हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे वर्क परफॉर्म करता है आपका। तो इसमें सबसे पहले हमने कमेंट राइट अप कर दिया यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सबसे पहले आप इंपोर्ट करिएगा, इंपोर्ट numpy एस np। यहाँ पर जो हम लोग डेटा सेट यूज करेंगे वो sklearn से हम डायरेक्ट डेटा सेट यूज करेंगे। यहाँ पर लोड ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग लोड करेंगे। इसमें दो टाइप के आपके कैंसर इसमें इंप्लीमेंट होते हैं, दो टाइप के, एक तो मलिग्नेंट होता है आपका एंड दूसरा होता है बिनिंग। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कि आप कुछ डेटा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे किस टाइप का आपका जो कैंसर है वो अवेलेबल है इस डिजीज, जो भी डेटा सेट आप डेटा जो है डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं फ्रॉम sklearn, मॉडल तैयार करने के लिए sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट कर देते हैं इसमें लोड आप यहाँ पर लोड कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस इसका साइज कम करते हैं। लोड ब्रेस्ट कैंसर, साइज और कम कर देते हैं इसका। देखिए ये आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। तो आपने sklearn डेटा सेट के अंदर एक डेटा है आपका ब्रेस्ट कैंसर, उसको क्या कर दिया है, लोड कर दिया। डेटा फ्रेम आपने बनाया इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं लोड ब्रेस्ट कैंसर। ये आपने क्या किया, यहाँ पर लोड कर दिया। देखिए इतने को आप यहाँ पर रन करके देखिए, F9 से आप डायरेक्ट रन करेंगे। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब आप वेरिएबल एक्सप्लोरर में आएंगे डेटा फ्रेम आपको मिल जाएगा। इस डेटा फ्रेम के अंदर अगर आप डेटा को देखेंगे तो ये सारा कंप्लीट आपका क्या है, डेटा है। टोटल नंबर ऑफ इसमें जो रो आपको मिल रही है वो मिल रही है 556, जो है 568 रो जो है वो डिटरमाइन हो रही है। डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए तो आपका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर बता रहा है कि आपका पैरामीटर क्या क्या है, कौन सा पैरामीटर क्या डिफाइन कर रहा है। दो टाइप का आपका इसमें है, मेलिग्नेंट एंड बिनिंग। ये आपका कैंसर इसमें डिटरमाइन होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिटरमाइन करा है। नंबर ऑफ इंस्टेंस आपके 569 है, 30 न्यूमेरिक डेटा आपका यहाँ पर डिफाइन है। इसके अलावा टारगेट की आप बात करें तो टारगेट 0 and 1 है, क्योंकि दो ही टाइप का आपका इसमें आउटपुट आएगा। मतलब आपके या तो मेलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा आपका कैंसर। एंड टारगेट नेम आप देखिए 0 पे आपका मेलिग्नेंट है और 1 पे आपका बिनिंग है। तो आप अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं एक्स एंड वाई एक्सेस में। एक्स में हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू df डॉट डेटा। तो जितना भी डेटा है वो आपने क्या किया, किसके अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर ले लिया है। डेटा आपने एक्स वेरिएबल के अंदर ले लिया एंड वाई के अंदर हम लोग आउटपुट टारगेट को एक्सेस कर देते हैं, df डॉट टारगेट। देखिए इसको सेव करेंगे आप, इन दोनों को भी आप F9 से रन करेंगे तो आप चेक करेंगे x के अंदर आपका टोटल डेटा आपका x के अंदर आ चुका है। और टारगेट की आप बात करेंगे तो 0101 आपका किसके अंदर स्टोर हो गया है, y के अंदर आपका स्टोर हो गया है। अब हमें sklearn से ही आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करना है। तो फिर से आप यहाँ पर राइट अप करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल के अंदर आपका आता है, इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आप क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। इसका हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वल टू, हमने यहाँ पर ले लिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड इसके अंदर टोटल मैक्सिमम आप आइटम्स कितने इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स आइटरेटर इक्वल टू, हमने ले लिया यहाँ पर 10,000, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको राइट अप करके देते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम लोग फिट कर देते हैं अपने डॉट फिट एक्स एंड वाई को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। इतना आप रन करके देखिए पहले। देखिए यहाँ तक आप F9 से रन करके देखेंगे, अगर प्रॉपर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट आपका ये डिटरमाइन हो रहा है, तो दैट मीन्स इतना कोड आपका क्या है, राइट अप है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे आपके आउटपुट को। आपका मॉडल डिजाइन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो वाई हम लोग यहाँ पर लेते हैं प्रिडिक्ट इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट आपने किया। अब यहाँ पर आप क्या देंगे, एक्स में हम लोग एक रो
का नंबर दे देते हैं, कोई भी नंबर आप दे दीजिए रो का। तो मैं यहाँ पर जो नंबर दे देता हूँ वो दे देता हूँ 454 एंड ऑल कॉलम। इसके सारे कॉलम को आप एक्सेस करेंगे तो आप यहाँ पर कोलन दे दीजिए, तो सारे कॉलम को ये एक्सेस करेगा एंड इसके बाद आपका y जो है वो प्रिडिक्ट करके दे देगा आपका क्या आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। तो y प्रिडिक्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रन भी कर दिया। ठीक है, ओके, रन करेंगे तो हम F9 से आपने रन किया तो यहाँ पर देखिए एरे में आपका आ गया 1 का मीनिंग जो है, अगर आप y में देखें तो 1 आपका डिटरमाइन कर रहा है, टारगेट में आप देखेंगे तो 1 किसको डिटरमाइन कर रहा है, 1 डिटरमाइन कर रहा है आपका बिनाइन किस वाले कॉलम पे आपका आया है, जब आपने x को क्या लिया है, x लिया है आपने 454, यानी जब आप x की वैल्यू 545, देखिए 4 आपने जो वैल्यू दी है वो दी है 454, 454 पे आप आएंगे, यहाँ पर देखिए 454, इस वाले में ऑल कॉलम को जब वो रीड करेगा तो लास्ट में जो आउटपुट आपका देगा वो देगा ये क्या, बिनाइन। अगर आप डेटा फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर आप डेटा को चेक करेंगे एंड डेटा के अंदर अगर आउटपुट आपका नहीं दिया हुआ है, बट इसमें जो रो है आपकी कौन सी वाली रो है, 5454 में ये ऑल डेटा जब ये एक्सेस करेगा, ये कंप्लीट डेटा जो भी आपके हैं ये अगर डेटा सेट रहेगा तो उसका जो डिजीज आपकी जनरेट होगी, जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो आपका होगा एरे ऑफ 1, और एरे 1 डिटरमाइन करता है आपका एज अ बिनाइन। उसके अलावा कुछ और दे दीजिए आप, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देते हैं कोई दूसरी रो दे देते हैं, एज अ 10 रो दे दीजिए आप। इसको रन करिए, इसकी कंडीशन चेक करते हैं तो इसमें आपका जो आउटपुट रिटर्न कर रहा है वो 0 रिटर्न कर रहा है, यानी 10th वाली रो अगर आप बात करें x में 10th रो है आपकी, 0 से अगर काउंट करें तो 10th रो आपका 10th इंडेक्स पे ये वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो आपका जनरेट हो रहा है एज अ 0। तो आपका मॉडल डिजाइन हो गया, उसके थ्रू आपका आउटपुट जो है वो डिटरमाइन यहाँ पर हो चुका है। तो इस टाइप से आपका ये वर्क करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपका प्रोग्राम था, इसको आप टेस्ट डेटा और आप मॉड्यूल डेटा में भी कन्वर्ट करके डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।